एक बार की बात है। एक बार एक युवा लड़का एक जैन मास्टर के पास आया और पूछा, हे ज्ञानी, मेरे मन में हर समय यौन विचार क्यों आते हैं? ये मेरे समय और ऊर्जा को खा जाते हैं, जिससे मुझे किसी भी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है और मैं लगातार विपरीत लिंग की ओर आकर्षण महसूस करता हूँ। जैन मास्टर मुस्कुराए और कहा, देखो मेरे मित्र, सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि जो कुछ भी स्वाभाविक रूप से हमारे भीतर होता है वह बुरा नहीं होता है। हमारे जीवन में एक उद्देश्य को पूरा करना है। काम वासना एक भावना है जो शारीरिक आवश्यकता से उत्पन्न होती है, जो हर जीवित प्राणी में स्वाभाविक है। यौन काम वासना कुछ बाहरी नहीं है जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि यह हमारे भीतर स्वाभाविक रूप से विद्यमान है। यह मानव अस्तित्व का एक स्वाभाविक पहलू है जो हमारी प्रजाति की निरंतरता के लिए आवश्यक भी है। उत्सुक लड़के ने कहा, यदि यौन काम वासना हमारे स्वाभाविक हिस्से का एक हिस्सा है तो फिर लोग इसकी निंदा क्यों करते हैं? मास्टर ने उत्तर दिया, यौन इच्छा को लेकर एक बड़ी गलतफहमी है। यह मानव जाति का एक स्वाभाविक हिस्सा है जो हमारी जीव विज्ञान और प्रवृत्तियों से उत्पन्न होती है। हालांकि सामाजिक मापदंड, सांस्कृतिक विश्वास और व्यक्तिगत अनुभव यह निर्धारित कर सकते हैं कि हम इसे कैसे देखते हैं और व्यक्त करते हैं। कुछ लोग इसे वर्जित या शर्मनाक मान सकते हैं, जबकि अन्य इसे खुलेआम स्वीकार करते हैं। यौन इच्छाएं भी एक भावना की तरह हैं, न तो यह स्वाभाविक रूप से अच्छी है और न ही बुरी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे संभालते हैं। लेकिन जीवन में हर चीज़ की वजह जब इसकी अधिकता होती है तो यह समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, खाना खाना जरूरी है, लेकिन जब हम बहुत अधिक खाना खाते हैं तो यह हमारे शरीर के लिए नुकसान पहुंचा सकता है। इसी तरह यौन इच्छा में अत्यधिक लिप्त होना हमें नुकसान पहुंचा सकता है। जानवरों को भी यौन इच्छाएं महसूस होती हैं और वह संभोग करते हैं, लेकिन आमतौर पर वे इसे केवल प्रजनन के समय करते हैं। मनुष्य के पास हालांकि किसी भी समय यौन संबंध बनाने की स्वतंत्रता होती है, चाहे वह प्रजनन के लिए हो या ना हो, जिससे हम अधिक स्वतंत्रता मिलती है, लेकिन कभी कभी यह समस्या भी पैदा कर सकती है यदि हम इसे अति कर देते हैं। इसलिए यौन विचार आना स्वाभाविक है और ठीक है, लेकिन यह तब समस्या बन जाता है जब हम इसके बारे में हर समय सोचते हैं और किसी और चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। लड़के ने उत्साहपूर्वक सिर हिलाया और कहा, हाँ गुरुजी, मेरे साथ अब यही हो रहा है। ये विचार मेरे मन में हावी हो रहे हैं और मैं इन्हें नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूँ। जैन मास्टर ने समझाया, यौन इच्छाओं को नियंत्रित बनाने के लिए कुछ कारण होते हैं। सबसे पहले, कई लोगों के जीवन में स्पष्ट उद्देश्य कमी होती है, जिससे वो अपनी इच्छाओं से अभिभूत हो जाते हैं। जैन मास्टर ने लड़के से पूछा, क्या तुम्हें तब भी अनुचित विचार आते हैं जब तुम अपने कार्य में व्यस्त हो? लड़के ने उत्तर दिया, नहीं गुरुजी, जब मैं अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करता हूँ तो यह विचार मुझे परेशान नहीं करते हैं। मास्टर ने सिर हिलाया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा मन एक समय में केवल एक ही विचार को धारण कर सकता है। यदि हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है और हम उसे प्राप्त करने में समर्पित हैं, तो हम पाएंगे कि हमारे पास इन विचारों के लिए जगह नहीं बचेगी, और यदि वे उभरते ही नहीं हैं तो हमारे लक्ष्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता उन्हें तुरंत हटा देगी। हालांकि असली समस्या यह है, कई लोगों के जीवन में एक मजबूत और स्पष्ट उद्देश्य की कमी होती है। जैन मास्टर ने आगे कहा, एक और कारण है यौन इच्छा अनियंत्रित हो सकती है। यह वह है, समाज अक्सर इसे गलत बताकर दबाने की कोशिश करता है। जब किसी चीज़ को छुपाया या वर्जित किया जाता है तो यह जिज्ञासा और आकर्षण पैदा करती है। इससे लोग यौन इच्छाओं की ओर अधिक आकर्षित हो सकते हैं, भले ही इन्हें इसका पूरा ज्ञान ना हो। जब हम किसी विचार को दबाने की कोशिश करते हैं तो यह अक्सर और भी ताकतवर होकर वापस आता है। मान लो कि मैं तुमसे कहूँ कि बंदर के बारे में मत सोचो, तो सबसे पहली चीज़ जो तुम्हारे मन में आएगी वह क्या होगी? लड़के ने उत्तर दिया, गुरुजी, सबसे पहले मेरे मन में बंदर का ही विचार आएगा। जैन मास्टर ने आगे कहा,
इस तरह जब हम अपने मन में अश्लील विचारों को ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश करते हैं तो वे अक्सर और ताकतवर होकर हमारे पास आते हैं। इसलिए विचारों को दबाने का सही तरीका नहीं है। जैन मास्टर ने आगे कहा, कभी कभी यौन इच्छाएं हम पर इसलिए हावी हो जाती है क्योंकि हम अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते। जब हमारे मन में एक यौन विचार आता है तो यह अक्सर और भी विचारों को उत्पन्न करता है और हम उन विचारों की श्रृंखला में खो जाते हैं। इससे हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है और हमारा समय बर्बाद होता है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम अपने विचारों के प्रति सचेत रहें और यह समझें कि हमारे मन में क्या चल रहा है। फिर जैन मास्टर ने कहा, कभी कभी हम कामुक विचारों के बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हम उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो इसके बारे में बहुत सोचते हैं। भले ही हम स्वाभाविक रूप से ऐसा न सोचें, उनके आसपास रहने से हम भी वैसे ही महसूस करते हैं। इसलिए उन लोगों से बहुत अधिक समय बिताने से बचना चाहिए जो कामुक विचारों से भरे होते हैं। लड़के ने पूछा, गुरुजी मैंने समझ लिया कि कामुक विचारों से कैसे बचा जाए, लेकिन क्या हम अपनी यौन इच्छाओं को पूरी तरह समाप्त कर सकते हैं? मास्टर ने उत्तर दिया, हमें यह जानना महत्वपूर्ण है कि हम अपनी यौन ऊर्जा को पूरी तरह से रोक नहीं सकते। यह एक प्राकृतिक शक्ति है जिसे प्रकृति ने नई जीवन उत्पत्ति करने और मानवता बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया है। इसे सीधे नियंत्रण करने की कोशिश आमतौर पर काम नहीं आती। हालांकि ध्यान और प्रार्थना जैसी प्रथाओं से हम इस यौन ऊर्जा को किसी उच्चतर चीज़ में बदल सकते हैं और यौन उद्दतीकरण जिसे यौन उद्दतीकरण कहते हैं, यह इच्छाओं को दबाने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें सकारात्मक रूप से कुछ महान में बदलने के बारे में है। ध्यान के माध्यम से आपको एक गहरी आंतरिक शांति का अनुभव होगा जो भौतिक सुखों को महत्वहीन बना देती है। यदि हम उन चीज़ों के बारे में सोचना या करना छोड़ दें, बल्कि आप उनसे ऊपर उठ जाते हैं, जैसे आप ध्यान करते हैं, तो दुनियाई कार्य हल्के और अपरिपक्व लगने लगते हैं। लड़के ने पूछा, लेकिन गुरुजी ध्यान की शुरुआत कहाँ से करें? जैन मास्टर ने कहा, अपने साथ समय बिताने से शुरुआत करो। जितना अधिक समय तुम अपने साथ बिताओगे उतना ही अधिक तुम बेहतर होते जाओगे और जैसे जैसे तुम खुद को बेहतर बनाने लगोगे तुम्हें लगेगा कि भौतिक सुखों का आकर्षण कम होता जा रहा है और अनावश्यक विचार धीरे धीरे गायब हो जा रहे हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं किसी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।